नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और वैसे तो ड्रग्स का नाम सुनकर पंजाब की तस्वीर आंखों के सामने आती है, लेकिन पंजाब की सीमा से लगता राजस्थान का हनुमानगढ़ अब ड्रग्स की राजधानी बनता जा रहा है। यहां 11 साल से लेकर 25 साल तक के युवा हेरोइन, जिसे चिट्टा भी कहा जाता है, उसकी लत ले रहे हैं। और हनुमानगढ़ के एक इलाके में एक ही घर के 3 युवक ड्रग्स की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए। मां की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे कितने ही युवा हैं जो हर साल ड्रग्स का नशा करते हैं और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगते हैं। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा। शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक मजदूर परिवार ने इसी नशे के चलते अपने 3 युवा बेटों को खो दिया। बड़े जो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हम उस माँ के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसने अपने 3 बेटों को खो दिया हो। तीनों नौजवान बेटे की मौत ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हुई है। पंजाब की सीमा से लगे राजस्थान के हनुमानगढ़ के कई इलाकों की यही कहानी है। यहां नशे का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है और 18 से 25 साल तक के युवाओं को मौत के दरवाजे तक ले जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला का परिवार मजदूरी करके अपना पेट पालता है। बेटों से आस थी कि वो बुढ़ापे में मां का सहारा बने, लेकिन ड्रग्स की लत ने इस मां के जीने का सहारा ही छीन लिया। हे मैया के करैया सारा लगाए के तू है चली। घर वाला गया तो हमारा क्या मतलब है? ऐसे है, आपको जब बता रहा है, आप किसी के किसी साथ नहीं है। हम आप पैर पकड़ के कहता है, अरे आप हम किसी के नहीं साथ है। जब दुख पड़ता है ना, तो जिसी के कांटा गढ़ते उसी के दर्द आता है, दर्द है ना। तो हमारा बेटा चला गया तो नहीं गया भाई जी। अब यही करे जब हमको कोई होता खाता नहीं खाता है। नहीं हनुमानगढ़ जिले में तेजी से फैलता सिंथेटिक नशा चिट्टा, जिसे हेरोइन भी कहा जाता है, तेजी से उभर रहा है। चिट्टे से हो रही युवाओं की मौत के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। जानकारों की माने तो चिट्टे से हो रही मौतों का असली आंकड़ा आधिकारिक हो ही नहीं पाता, क्योंकि मृतक के परिजन कानूनी कार्रवाई से परहेज करते हैं। मैं भी मौजूद हूँ हनुमानगढ़ टाउन के बरकत कॉलोनी इलाके के अंदर, जहाँ पे एक मजदूर परिवार ने इसी नशे के चलते अपने 3 युवा बेटों को खो दिया। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है। ये परिवार दूसरों के घर में काम करके अलग अलग तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, और इस नशे के चलते 18 से लेकर 24 साल तक के 3 सगे भाइयों ने नशे से दम तोड़ दिया। ये बदनसीब माँ मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। माताजी, आप बताएं किस तरह आपके 3 बेटों ने जान गंवा दी अपने नीचा चालू कर दिया, टिका टिका। हमारा बेटा नीचे टिके लगा को चल गया। हम कहा था बेटा नहीं नहीं, फिर कहता मम्मी नहीं नहीं। फिर हम झाड़ी मजदूरी में चल जाता, झाड़ी मजदूरी करके आ जाता। फिर इतने में उसको देखता हालत, फिर ले गया डॉक्टर लगन। डॉक्टर ने लेके फिर उनको देख लिया, फिर कहता इनको इलाज नहीं है। फिर इतने में 5 दिन रह गया, फिर यहाँ से रख के फिर गंगानगर ले गया। गंगानगर लेके फिर 3 दिन रखे, वो भी रेफर कर दिया बीकानेर का। हम तो दुखी है, इतना दुखी भगवान किसी के नहीं देना चाहिए। हम तो सारे दुखी, सबसे दुनिया में दुखी हम है। हमारा रोटी देने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 1 महीना हो गया बीमार पड़ गया हम। फिर बालकम चेक कर दिया है, एक्सरे कराया है, खून जांच किया है, फिर 1 महीना सब घर बैठा है। एक बेबस माँ की लाचारी के आंसू उनकी आंखों में, उनकी बातों में साफ तौर पे झलक रहे हैं। जिस माँ ने अपने बेटों के लालन पालन और बेहतर भविष्य के लिए न सिर्फ लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजे, मेहनत मजदूरी की ताकि उनका भविष्य सुधर सके, लेकिन इस नशे के दंश ने उनके 3 बेटों को, युवा बेटों को असमय लील लिया। मेरे साथ इनके जो 3 मृतक थे, इस परिवार के जो 3 बेटे, उनके छोटे भाई मेरे साथ अभी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताएं
क्या कुछ मामला हुआ था और आपके तीनों भाइयों की मौत किस तरह से हुई, क्या कारण क्या रहे? कारण सर वे एक दूसरा चिट्टा बंद होने लग गया, फिर सर दूसरा गोली एक चालू हो गया। 100 mg गोली होता है जो वो पेंटाडोल नाम गोली है उसका, वो चालू हो गए। अब उनसे भी लोग मरने लग गए। चिट्टा बंद होने के बाद फिर गोली आ गया। लॉकडाउन के बाद है ना, तभी सारा सामान आया इधर नशे पता, पहले नशा इधर नहीं था, नशा अब आया लॉकडाउन के बाद। आपके तीनों भाइयों की मौत किस तरह से, किन कारणों से हुई? इस कारण से चिट्टे से हुई है और गोलियों से हुई है। तो यहाँ क्या आसपास सब जगह आसानी से मिल जाता है सब हाँ, नशा? मिल जाता है। किस किस तरह का नशा मिलता है आपके यहाँ? गोली मिलता है, चिट्टा मिलता है। तो कोई पुलिस या कोई उस तरह की कोई नहीं बोलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुलेआम सरेआम मिल रहा है? हाँ, खुलेआम मिलता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इनका ये कहना है कि जिसने अपने 3 भाई खोए हैं, उनका इस इलाके के बारे में साफ तौर पर ये कहना है कि जो नशा है जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार के 3 भाई खोए हैं, उसके बावजूद भी न पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल की गई है और ना जो नशा तस्कर है उनके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है। मेरे साथ क्षेत्र के एक समाज सेवी हैं जो पहले बाल कल्याण समिति में भी शामिल रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के हालात है आपके इलाके के अंदर? जो वर्तमान परिस्थिति है बहुत ही विकट है। पहले इस तरह की समस्याएं नहीं थी और अभी दिनों दिन जो है नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि हमारे क्षेत्र का वार्ड नंबर 44, 45, 46 और 47 में संख्या बल की दृष्टि से देखें तो पिछले 2 सालों में कम से कम 20 बच्चे जो 16 से 25 साल की आयु के हैं उन्होंने जान गंवा दिया है। यदि प्रशासन इस पर सख्ती करे तो हमारे नियर एंड डियर बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं जो इस कारोबार को बढ़ावा देते हैं और प्रशासन की सख्ती हो तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्रशासन के भरोसे हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए माँ बाप और समाज के लोगों को जागरूक होना भी आवश्यक होगा, तभी हम इस पे जो है कार्रवाई कर पाएंगे, अपने बच्चों को बचा पाएंगे। ये अति आवश्यक है। निश्चित तौर पर जिस तरह से क्षेत्र के एक समाज सेवी हैं देवकी नंदन जी, इनका भी साफ तौर पे कहना है, ये बाल कल्याण समिति में भी सदस्य का बाहर देख चुके हैं। पिछले साल के अंदर सैकड़ों मौतें नशे की ओवरडोज के चलते हुई है। ऐसे में अब सरकारों को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि युवाओं को और बच्चों के भविष्य को संरक्षित और सुरक्षित नशे से किया जा सके और नशे के ऊपर प्रभावी रोकथाम करनी होगी। सीमावर्ती जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगने के चलते यहां नशे की तस्करी क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किए हुए है। नशे की इस बड़ी समस्या को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पीलीबंगा में आयोजित चुनावी सभा में जोर शोर से उठाया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के 2 महीने बीतने के बावजूद अभी तक नशे के खिलाफ सरकार मिशन मोड पे कुछ भी नहीं कर पाई है। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे साथी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर मां रात रात भर रोती रहती हैं कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। ड्रोन से नशा आए, राजस्थान सरकार सोती रहे और कहते हैं पुलिस को भी 5 उंगली घी में हो गई है। भाइयों बहनों, ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो हर साल भारी मात्रा में पुलिस ड्रग्स की खेप सीज करती है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में चिट्टे की लत लगातार बढ़ रही है। सिर्फ युवा नहीं बल्कि 11 साल के बच्चे भी ड्रग्स लेते दिख जाते हैं।
चिट्टे की लत की भयावह तस्वीर युवाओं और बच्चों की मौत के रूप में सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि नशे से लिप्त लोग ही नशे के लेंडर और सप्लायर बन जाते हैं। युवा पहले नशा करना सीखते हैं, फिर वो उसे खुद ही बेचना भी शुरू कर देते हैं। इसके कारण नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर होने लगता है और इस चेन को तोड़ पाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। हनुमानगढ़ में और गंगानगर में पंजाब के नज़दीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक होने का नशे का जो प्रचलन है समाज में वो थोड़ा ज़्यादा है और इसको लेके पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। बड़े जो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PIT NDPS के तहत निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी हमने एक व्यक्ति के खिलाफ की है। उन जो बड़े व्यवसायिक जो इसका गतिविधियां करते हैं उनको चिन्हित किया और उनके खिलाफ और कार्रवाई करेंगे। प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ड्रग्स का नशा युवाओं की नसों में मौत बनकर दौड़ रहा है। आखिर कैसे हम देश के युवाओं को नशे की लत से बाहर निकाल सकते हैं? क्या सिर्फ पुलिस या कार्रवाई और जब्ती से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? इस बात की जानकारी के लिए हमने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी से बात की है। डॉक्टर OP सोलंकी ने बताया कि कैसे नशा करने वाले युवा इसकी चपेट में आते हैं और उनसे बाहर निकलने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो जिला है पिछले तकरीबन 3-4 सालों में जो नशे की प्रवृत्ति है वो काफी हद तक बढ़ी है। मेन जो रोल है नशे का हमारे पिछले वर्षों में चिट्टे का रोल बहुत ज्यादा बढ़ा है। जो एक तरीके से अफीम हम उसको कह सकते हैं। जैसे पहले पंजाब में चलता था तो चिट्टा सफेद रंग के को चिट्टा बोलते थे, तो हमारे हीरोइन भी सफेद रंग के होते तो चिट्टा कहते। चिट्टे में क्या होता है कि मानसिक चिट्टा लेने के बाद व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो एक मानसिक रूप से व्यक्ति को जकड़ लेता है। 1-2 साल का पैटर्न देखें तो लगभग 11 साल, 12 साल, 13 साल इस एज के बच्चे भी काफी हद तक नशे की चपेट में है। और मूल रूप से जो नशा है वो हर तरीके का नशा है हमारे यहाँ, मतलब मेडिकल नशा है, चिट्टे का नशा है, ये बढ़ रहा है। इसकी वजह से व्यक्ति क्राइम की तरफ अग्रसर रहता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये हम नशे को कोई ऐसा एक व्यक्ति कोई मुहिम चला के या एक व्यक्ति के कहने से ये नहीं होगा। समाज की सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है। जब तक हमारा समाज इसमें, सोसाइटी के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, हम नशे के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को यह नहीं समझाएंगे कि नशे से नुकसान क्या है और नुकसान के साथ साथ आप क्या खो रहे हैं, तब तक हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते। साथ ही हमको यह भी उनको अवगत कराना होगा, ये भी हम सोसाइटी में अवेयरनेस में ये भी फैलाना होगा कि आप इसको छोड़ कैसे सकते हैं। बहुत से हमने ऐसे नशे देखे हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तियों से मैंने बात की है कि उनको ये तक नहीं पता होता कि इसको छोड़ा भी जा सकता है क्या, और छोड़े तो छोड़े कहाँ पे। तो हम जब भी हमारे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के हम हर CHC पे कैंप लगाते हैं तो हम उसको, हमारा यह मोटो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह प्रचार रहे कि आप नशे को कभी भी किसी भी लिमिट में जाके आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, बशर्ते आप में एक डेडिकेशन की भावना हो। आप चाहें कि मैं वाकई नशा छोड़ना चाहता हूँ, आप आराम से नशे को छोड़ सकते हो। इसके लिए हमारी यहाँ जिला चिकित्सालय में भी हमारी जो मेंटल हेल्थ की इकाई काम करती है, हम OPD में भी और हम भर्ती करके भी यहाँ नशे को छुड़वाते हैं। हनुमानगढ़ में ड्रग्स का प्रसार इतनी तेजी से कैसे हो रहा है? साथ ही ये सवाल सबसे अहम है कि ड्रग्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है और भविष्य में कोई युवा ड्रग्स की चपेट में न आए, इसके लिए कौन से कदम लेने चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात भी की है। लोगों ने बच्चों, युवाओं को खेल और शिक्षा से जोड़ने की बात कही। कई लोगों ने बच्चों और माता पिता के बीच संवाद की बात भी की। और क्या क्या उपाय हैं, आइए हम जानते हैं। मेरे साथ प्रबुद्ध लोग यहाँ मौजूद है हनुमानगढ़ के। इनसे बात करते हैं कि नशा फैलने के बड़े कारण क्या है और क्यों ये युवाओं में इतनी तेजी से रमता जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर जी। शंकर जी, आप बताएं, क्या आपको लगता है क्या मुख्य कारण है युवाओं के अंदर ये तेजी से बढ़ते चलन का? इसके कोई एक कारण नहीं है। इसके करीब 5 स्टेप्स बनते हैं अपने। सबसे पहला स्टेप है गवर्नमेंट खुद। आपको ताजुब होगा कि हमारी सरकारें जो है सबसे ज्यादा नशे की जो व्यापार करती है वो सरकारें खुद करती है। शराब आज आप देखो प्रति व्यक्ति 10 बोतल रोज के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसी तरह से डोडा पोस्ट है, अफीम है, ये सरकारी खुद नशा बेच रहे हैं। जब तक सरकार खुद नियंत्रित नहीं करेगी तो नशा आगे फैलेगा।
पहले लोग इसके आदी होंगे, फिर ये नशा नहीं मिलेगा या महंगा होगा तो दूसरे नशे की तरफ जाएंगे। बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस समय हमारे जिला मुख्यालय पर बच्चियां भी नशा करने लग गई है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। यहाँ पर भी होका क्लब खुल गए हैं और पुलिस के एसपी ऑफिस के सामने चलता रहा है, लेकिन जो भी है नशा बढ़ रहा है। तीसरी चीज है बच्चों का खुद का, कि बच्चों को हम इस तरह से तैयार करें कि शाम को बच्चे घर आते हैं तो कम से कम बच्चा आज ड्रग लिए हुए, उसकी बॉडी एक्टिविटी, उसके पुपल्स, आंखें डायलेट हो जाएगी, तो पेरेंट्स के ध्यान में रहेगा। पेरेंट्स को इतना समय नहीं है, तो सरकार, पेरेंट्स खुद बच्चों को, खुद को, स्कूल वाले, मैनेजमेंट निगरानी रखे, और सबसे बड़ा दायित्व है पुलिस का। लेकिन जिस बीट में भी जहाँ भी नशा चल रहा है, इन लोगों की बंदी से चलता है ज्यादातर, और जब अभी इन्होंने सख्ती की है 10 दिन से, तो ये धड़ाधड़ पकड़ रहे हैं। तो ये तो इनकी एक मर्जी पे ही हो गया, और इसका निराकरण एक ही है कि समाज का हर आदमी, सरकारें खुद संवेदनशील हो, हम पेरेंट्स संवेदनशील हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देवें, और हम हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में हम सब लोग जो है जागरूक रहे। मेरे साथ यहाँ एक कांग्रेस के साथी हैं, आपकी अभी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आप विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी है। क्या लगता है अपने क्षेत्र के युवाओं को नशे से बचाने के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा? हमारी जो प्रशासनिक अमला है वो यदि थोड़ा सख्ती बरते, और जो नशा बेचने वाले हैं उनकी फोटोएं जो है हर चौराहे पे, हर चौक चौराहे पे लगे, ये आदमी नशा बेच रहा है, इससे सावधान रहे। इस तरह के अगर पोस्टर लगे, जो भी अपराध करता है, चाहे वो अपराधी कैसा भी हो, उसकी फोटोएं हर जगह लगनी चाहिए ताकि उसकी पहचान की जा सके। यदि वो कहीं आसपास आपके मोहल्ले में कहीं घूमता हो या उसका अपनी पहचान कर सकते हैं। दूसरा कि हम खुद के जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चे को हम केयर करें, बच्चा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, जब उसको जेब का खर्चा मिलता है वो कहाँ लगाता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। तीसरा मेरा ये है कि जितने भी अपने कैफे खुले हुए हैं, मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करूंगा, ये जो कैफे खुले हुए हैं इनके काले शीशे लगे हुए हैं, आप उनके अंदर आप कभी भी आप मॉनिटरिंग करो तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो है ना वहाँ बड़ी अनैतिक तरीके से वहाँ बैठती हैं, और वो सबसे बड़ा नशे का अड्डा, सबसे बड़ा नशा है। पहले शहरों तक सीमित था, किस तरह से हालात है अभी, गांवों के अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को लेके हम सब के बीच में आप पहुंचे हैं, और समय समय पर आप इस मांग को उठाते रहते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा हनुमानगढ़ नशा मुक्त हो। इस बात के लिए सिर्फ हम प्रशासन को दोषी नहीं समझ सकते, इस बात के लिए सभी अगर साफ नीयत से अगर सभी जनप्रतिनिधि और लगेंगे प्रशासन के साथ में, तो नशा बंद हो सकता है। और साथ में जो युवा साथी हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी जो अच्छे पढ़ाई में, अच्छे खेल में जो युवा साथी हमारे हैं, वो गांव में एक अलग जगह इस बात की भी, आप जो दूसरे बच्चे नशे वाले हैं उनको इस नशे से दूर रखें। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं आजकल खेल कूद में बहुत अच्छे आगे निकल रहे हैं, गाँव की बेटे बेटियां अच्छी सरकारी नौकरियों में भी जा रही है। मेरे साथ अभी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल मौजूद है। जितेंद्र जी, क्या परिस्थितियां हैं बच्चों में? जिस तरह से अभी मैंने कल डॉक्टर से बात की है तो डॉक्टर ने बताया कि अभी 10 से 11 साल के बच्चे भी ओपीडी में नशे से पीड़ित है, नशे के एडिक्ट हो चुके हैं। चिट्टा जैसा सिंथेटिक नशा जो कुछ सालों में तो मौत तक पहुंचा देता है बच्चों को। यहाँ का अगर मैं हनुमानगढ़ जिले का सबसे अगर गढ़ मानूं अगर नशे का, तो सुरेशिया कहा जाता है। तो वहाँ पे हमने एक ट्रायल करके देखा, वहाँ जो बच्चे वंचित वर्ग के बच्चे थे वो नशे में लिप्त थे। हमने वहाँ पे एक विद्यालय खोला, उसका नाम रखा संस्कारित पाठशाला, संस्कारों सहित। तो उसमें बच्चों ने एडमिशन लिया तो नियर अबाउट वहाँ पे 85 बच्चे हैं, वो बिल्कुल नशे से दूर हो गए और एक शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, पहले तो क्या बड़े घर के होते थे, आज जो पेडलर का काम करते हैं, छोटे बच्चे हैं जो 10 से 15 साल की उम्र के हैं, वो नशे, पहले तो वो पैसों के लालच में नशे का काम करते हैं, फिर वो धीरे धीरे नशेड़ी बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर शिक्षा की अलग जगाई जाए तो बाल्यकाल में बच्चे कोरी मिट्टी के समान होता है, और उसकी जो जीवन में एक शिक्षा का उजारा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अंकुश लगेगा। और नशा से अगर बच्चा दूर होगा तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो आगे देश के नवनिर्माण में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, और दूसरा वो अच्छा एक समाज का नागरिक बनेगा। और दूसरी मैं ये कहूंगा, जो आज संस्थाएं चल रही है या कोई सरकारी, एक ये अगर सब मिलके जो स्लम एरिया है, जो पिछड़ा एरिया है, झुग्गी झोंपड़ियों का एरिया जहाँ से नशे के बच्चे लिप्त होते जा रहे हैं, वहाँ पे अगर शिक्षा का मंदिर खोल दिया जाए, जैसे हमने खोल के देखे, ईंट भट्टों पे खोले हैं, लगभग 800-900 बच्चे हैं जो आज नशे से दूर हुए हैं। तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, अगर इसको धरातल पे उतारा जाए तो मैं समझता हूँ कि नशे से बच्चे दूर होंगे और एक देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और ये कि बहुत बड़ा कदम होगा शिक्षा की ओर, बच्चों को अगर अग्रसर किया जाएगा। किस तरह के आप हालात देखते हैं आज की तारीख में हनुमानगढ़ क्षेत्र के?
सर पहले तो जिस तरीके से आपने हनुमानगढ़ जिले का इंट्रो दिया कि पहले इस जिले को बहुत सी और चीजों की वजह से जाना जाता था, जिसमें बटनेर दुर्ग था और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष थे, लेकिन अब नशे के लिए भी हनुमानगढ़ का नाम राजस्थान के टॉप जिलों के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे लिए, मेरे जैसे युवाओं के लिए भी दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इसके लिए जितने प्रयास हम सब मिलकर कर सकें करने चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा कि यहाँ स्थिति क्या है, स्थिति सर पिछली सर्दियों में जनवरी के महीने में मैंने नंगे पैर की यात्रा शुरू की थी, जो करीबन हनुमानगढ़ जिले के अंदर 19 दिन चली। 190 किलोमीटर की वो यात्रा थी। उसके बीच में जो मुझे अनुभव हुए, मुझे ऐसा कोई गांव नहीं मिला जिसमें लोगों ने ये ना कहा हो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ पे करने वाले कम, बेचने वाले ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति मेरे को हर गांव में मिली। दूसरा, बहुत से घरों के अंदर गरीब घरों के बच्चे जो नशे के आदी हो गए, उनको बचाने का जो मेरे समझ में तरीका आया वो ये था सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में एक लूट मची हुई है। तो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, सरकारी स्कूल होता है, सरकारी आंगनबाड़ी होती है, उसी तरीके से सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हो, जिसमें प्रातः उनको योग करवाया जाए, उनका डाइट का प्लान बने, उनको कुछ काम सिखाया जाए, चाहे वो वेल्डिंग सिखाएं, चाहे उनको कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाएं, ताकि वो वहां से ठीक होके जाएं तो उनके पास कुछ रोजगार हो। प्रधानमंत्री ने भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान की बात कही है, पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर नजर नहीं आता। युवाओं में ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, मौत हो रही है, इसका सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आए दिन माएं अपने बच्चों को खो रही हैं। लोगों को नशे को जड़ से खत्म करने का आश्वासन नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का वादा भले ही चुनावी हो, लेकिन उसे लागू करना, ड्रग्स को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाना अब जरूरी है। साथ ही ये भी जरूरी है कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बच्चों और माँ बाप के बीच संवाद भी बना रहे। माता पिता इस बात से जागरूक रहें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। पहले हमने पंजाब में ड्रग्स के प्रकोप के बारे में सुना था, लेकिन अब पंजाब से सटे राजस्थान के इलाकों में भी ड्रग्स अपने पांव पसार रहा है और युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। सभी वर्गों को साथ आकर ड्रग्स के खिलाफ सामाजिक मुहिम चलाने की जरूरत है। समाज और सरकार दोनों मिलकर जब तक नशे के खिलाफ नहीं लड़ते, तब तक इस समस्या का समाधान संभव दिखाई नहीं पड़ता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।